अगली प्रतिभागी हैं अंजनी अग्रवत राजस्थान से, जो हिंदी भाषा में अपने विचार प्रस्तुत करेंगे। भारत की नींव का आगाज अलग है उसका संविधान। अनेकता में एकता को जोड़ता हो रहा भारत महान। सुप्रभात। सदन में उपस्थित आदरणीय गुरुजन और सभी श्रोताओं को मेरा नमस्कार। मरुभूमि राजस्थान से मैं अंजनी अग्रवत, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर बसीड़ी धौलपुर की छात्रा हूँ। आज जिस महान शख्सियत की हम बात कर रहे हैं, उनकी पहचान श्रेष्ठ भारतीय मूल्यों और परंपरा की चट्टान के रूप में होती है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की। नव भारत की नींव में योगदान देने वाले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का जन्म 3 दिसंबर 1884 में हुआ। उन्होंने जिस भी क्षेत्र में कदम रखा वह गोल्ड की तरह चमके। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक कुशल वकील, दूरदर्शी राजनेता, धर्मनिष्ठ देशभक्त व गांधीवादी थे। उन्होंने गांधी जी के साथ मिलकर असहयोग आंदोलन में भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे। देश के पहले राष्ट्रपति आधी सैलरी लिया करते थे। देश के पहले राष्ट्रपति हमेशा जमीन से जुड़े रहते थे और उनके हालीपन के कारण उनके बारे में ये लिखा जाता है कि वह अपनी राष्ट्रपति को दी जाने वाली सैलरी में से 50% लिया करते थे। 13 दिसंबर 1800 उनका कार्यकाल शुरू होता है। 26 जनवरी 1950 से 13 मई 1962 तक। 1962 में रिटायरमेंट हुए। उनके पास गुजारे करने के लिए उनके पास थी 1100 रुपये की पेंशन। थोड़ा सा पीछे चलते हैं। 10 मई 1962 में दिल्ली में एक जलसा हुआ था। पूरा शहर उमड़ आया था। क्यों आया था वह शहर? उनके बारे में लिखने व बोलने वाले बताते हैं कि वह शहर आया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को विदाई देने के लिए। ऐसे कितने ही राष्ट्रपति होंगे, कितने ही नेता होंगे, कितने ही लोग होंगे जिनके बारे में ये लिखा और पढ़ा जाएगा कि जब उन्होंने संवैधानिक पद छोड़ा तब इतने लोग उमड़ आए थे। ऐसे थे राजेंद्र बाबू। इसी वाणी के साथ मैं विराम देना चाहूँगी कि सादगी व सज्जनता के प्रतीक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के कृषि व खाद्य मंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। धन्यवाद।